हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्वेल्थ नाइट से रिलेटेड एक ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि समझिए आप वो एक क्वेश्चन वायरल ही है, क्योंकि अगर आप ट्वेल्थ नाइट्स कॉमेडी जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है पढ़ रहे हो और ये क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व करेंगे अगर वो नहीं कर रहे हो तो समझिए आप इस टॉपिक को ढंग से कवर नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी मैं शेयर करूंगा ये बहुत ही हाईलाइटेड है हर एग्जाम में। या आप ये समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ जिस जिस लिटरेचर के सिलेबस में ट्वेल्थ नाइट्स एक सिलेबस है वहाँ पे ये क्वेश्चन 99% पूछा ही जाता है। और ये कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? तो क्वेश्चन यही है, सिंपल है कि डिस्क्राइब्स या फिर डिस्कस ट्वेल्थ नाइट एज अ रोमांटिक कॉमेडी या फिर कॉमिक एलिमेंट्स ऑफ ट्वेल्थ नाइट्स। कहने का ये अर्थ डिस्क्राइब या डिस्कस ट्वेल्थ नाइट्स एज अ रोमांटिक कॉमेडी और डिस्कस या डिस्क्राइब्स कॉमिक एलिमेंट्स ऑफ ट्वेल्थ नाइट्स। या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो सबसे मेजर क्वेश्चन है, ये मेजर क्वेश्चन यही है, ट्वेल्थ नाइट एज अ रोमांटिक कॉमेडी। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप दो काम जरूर करना। पहला काम कि आप इस टॉपिक के समरी को ढंग से पढ़ लो, पहला काम। दूसरा काम, इस टॉपिक यानी ट्वेल्थ नाइट्स के सभी कैरेक्टर को ढंग से पढ़ लो। ये दो चीज़ आप कर लिए रहोगे ना तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा तो भिन्न भिन्न प्रकार का कैरेक्टर यहाँ पे आएगा। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये क्या है, ये कौन है, वो कौन है। तो इसके लिए आप कुछ नहीं करना, सिंपल यही है कि आप जस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे मैं इनका लिंक दे दूंगा और उसको आप देख लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ। और ट्वेल्थ नाइट से रिलेटेड अगर आप एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन भी अगर चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन पे मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ ट्वेल्थ नाइट्स वाले एक्सप्लेनेशन पे। तो आप इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, मैं वहाँ पे साफ साफ लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके टच करना और डायरेक्ट वीडियो देखना और उसको नोट बनना ढंग से। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना नोट रेडी करता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जो ये पीडीएफ बनाया हूँ ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का, इस पीडीएफ में मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज किया हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया हूँ। ये बहुत ही सिंपल एवं सटीक लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर क्वेश्चन आए कि डिस्क्राइब्स या डिस्कस ट्वेल्थ नाइट्स एज अ रोमांटिक कॉमेडी, तो आप इसमें से बिल्कुल ही कुछ स्किप मत करना। जितना मैं बता रहा हूँ वो सारे को जरूर कवर कर लेना। इसमें मैं दोस्तों ये किया हूँ कि सबसे पहले मैंने ये कवर किया हूँ कि ये जो है रोमांटिक कॉमेडी कैसे है, हर चीज़ को यहाँ पे कवर किया हूँ। एक हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी आपको बता रहा हूँ फिर लाइन बाय लाइन। ये तो सबसे पहले तो मैं ये किया हूँ, लेकिन लास्ट में एक मेजर काम किया हूँ जो कि एग्जामिनर को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे ये लिखा हूँ कि ट्वेल्थ नाइट्स एज अ रोमांटिक कॉमेडी, मैं तो ऐसे ही लिखा हूँ। लेकिन आप ये हेडलाइन मत लिखना, इसके बाद इसके जैसे ही ये वाला ख़त्म हो, यहाँ पे जैसे ही ख़त्म हो जस्ट आप स्टार्ट कर देना, दीज आर सम मेजर पॉइंट्स दैट मेक्स ट्वेल्थ नाइट एज अ रोमांटिक कॉमेडी। यानी यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे पॉइंट को लिया हूँ जो कि सीधे तौर पे ट्वेल्थ नाइट को रोमांटिक कॉमेडी साबित करता है। तो कौन कौन ये है? तो पहला है रोमांटिक एटमॉस्फेयर, दूसरा है द थीम ऑफ लव, तीसरा है थीम ऑफ लव में भी बहुत सारे लव है, आइडियल लव, इमेजिनरी लव, लव ऑफ फर्स्ट साइट, होपलेस लव, सुपेरियस लव, कॉमिक लव और द ह्यूमर ऑफ क्लाउन। ये सारी चीज़ और लास्ट में म्यूजिक एंड सॉन्ग के साथ साथ लास्ट में मैंने कंक्लूजन भी किया हूँ। तो दोस्तों चलिए, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाए तो आप इसके लिए घबराना मत, क्योंकि मैं एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। और तो चलिए मैं उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। मैं थोड़ा फास्ट अब चलूँगा। ट्वेल्थ नाइट इज वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। द अनदर टाइटल ऑफ दिस प्ले इज व्हाट यू विल। ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से बड़े बड़े एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये जो है ट्वेल्थ नाइट, इसका अगला अनदर टाइटल क्या है? तो ये है व्हाट यू विल। देख रहे हैं मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा इनको लिखा हूँ, व्हाट यू विल। इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉमेडी विच डील्स विद लव। यानी ये क्या है? ये फॉर्म ऑफ कॉमेडी, ये कॉमेडी का एक फॉर्म है विच डील्स विद लव, जो कि डील्स करता है क्या? लव के साथ डील करता है। जनरली अ रोमांटिक कॉमेडी स्टार्ट्स विद सम प्रॉब्लम्स दैट मेक अ यूनियन ऑफ लवर्स
difficult, but it ends with their happy union and marriage। यहाँ पे ये कह रहा है कि जनरली यानी सामान्यतः ऐसा होता है कि रोमांटिक कॉमेडी जो होता है, रोमांटिक कॉमेडी स्टार्ट विद प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है एंड लास्ट में होता है क्या है, तो ये यूनियन यानी लव जो होता है ना, उस लव को काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है लव को पाने में। लेकिन ये जो कॉमेडी है कौन, ट्वेल्थ नाइट, एक ऐसा कॉमेडी है जो कि हैप्पीली एंड होता है यानी सभी को अपना अपना लव मिल जाता है। तो ये यहाँ पे बता रहा है इट एंड्स विद देयर हैप्पी यूनियन एंड मैरिज, इट हैज सम एलिमेंट्स विच गिव द प्ले रोमांटिक एयर, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे की चीज़ है, की वर्ड है जो कि इस प्ले को रोमांटिक बनाता है। और क्या क्या है वो है लव एट फर्स्ट साइट, म्यूजिक, improbabilities and a violation of the classical rules make Twelfth Night as a romantic comedy। यानी जितने भी चीज़ है क्या क्या, लव एट फर्स्ट साइट, म्यूजिक, improbabilities एंड वायोलेशन और क्लासिकल रूल, ये सारे इनको ये बनाता है। इन द ट्वेल्थ नाइट वी फाइंड दैट मेन थीम इज लव, सच एज द ड्यूक ओर्सिनो फॉल्स इन लव विद ओलिविया एट फर्स्ट साइट, वायोला फॉल्स इन लव विद ड्यूक ओर्सिनो इमीडिएटली, ओलिविया फॉल्स इन लव विद सिसेरियो इन द first time conversation। This love is romantic, intense and passionate, all the main character in the play personality। In love, Sir Toby Welch also loves Maria, and comic love of Sir Andrew and Malvolio for Lady Olivia is dominated। यानी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसलिए मैं इसको हिंदी समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। लव इज द मेजर थीम इन दिस प्ले ट्वेल्थ नाइट, यानी ये जो प्ले ट्वेल्थ नाइट इसमें लव जो है बहुत ही मेजर थीम है। बट म्यूजिक कम्स नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस, यानी लेकिन इस सब के बाद लव के बाद जो कोई इम्पोर्टेंट है वो क्या है, तो ये है म्यूजिक। लव ऑफ म्यूजिक इज ऑल्सो द रोमांटिक थीम फॉर क्वालिटी, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग इन द play are provided by clown। This play clown कहने का ये होता है कि वाद्य यंत्र जो वादक होता है वो। This play opens with music। We find that Duke feeds his love with music। He has deep interest in music। On the other hand, Sir Toby Welch and Sir Andrew are also fond of music। Romantic comedy based on imagination and unrealistic matter। In the Twelfth Night, we find that all the elements of romantic comedy are present। The treatment of love and the setting, ignorance of the classical rules of the drama and improbable activities are present in the play which make Twelfth Nights as a romantic comedy। यानी वो सारे चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी के लिए होना चाहिए, चाहे वो ट्रीटमेंट ऑफ लव हो या फिर सेटिंग इग्नोरेंस ऑफ क्लासिकल रूल्स हो या फिर कोई भी चीज़, जितना चीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पे डील किया हूँ सभी को सिंपल लैंग्वेज, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इतना तो लिखना ही लिखना, अगर आप नहीं कुछ लिखते हो सिर्फ इतना भी लिख देते हो तो मान लीजिए 10-20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 15 से 16 मार्क्स तो सिर्फ इतना में ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा चीज़ को कंप्लीट किया हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि टोटली ढंग से नंबर लाओ और इसको एग्जामिनर को अपने तरफ अट्रैक्ट करो, तो इसके लिए आप ये चीज़ जरूर लिखना कि ये तो समझ लिए कि रोमांटिक कॉमेडी हो गया, लेकिन रोमांटिक कॉमेडी कैसे हुआ, तो दीज आर सम मेजर पॉइंट्स, यानी यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि रोमांटिक, ये जो है ट्वेल्थ नाइट इसको रोमांटिक कॉमेडी बनाते हैं। तो वो क्या है, तो वो कौन कौन से है, तो ये पहला है रोमांटिक एटमॉस्फेयर। रोमांटिक एटमॉस्फेयर का कहने का ये अर्थ कि ये जो प्ले है जहाँ पे शूट किया गया, ये क्या है, एक बहुत ही शानदार रोमांटिक जगह है जो कि इसको ढंग से रोमांटिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है और ये प्ले उस पथ पे निकलता है। यानी कहने का अर्थ, द प्लॉट ऑफ ट्वेल्थ नाइट हैज बीन सेट इन द वर्ल्ड ऑफ स्वेट रोमांस इलेरिया where action of this play takes place। It is a country that exists in poet's imagination alone। It is a country that is to be found nowhere on the map of the world। यानी कहने का क्या अर्थ है,
ट्वेल्थ नाइट हैज़ बीन सेट, यानी ट्वेल्थ नाइट जो ये है कॉमेडी इसको सेट किया गया कहाँ पे, वर्ल्ड ऑफ स्वीटेस्ट रोमांस, यानी वर्ल्ड के सबसे स्वीट रोमांस वाले जगह इलिरिया में सेट किया गया, यानी ये तो एटमॉस्फेयर को शो किया। अगला है द थीम ऑफ लव, लव इन फर्स्ट साइट, यहाँ पे मिस कर गया नहीं लिखा हूँ, लव इन द फर्स्ट साइट होगा, ऑफ दिस प्ले ट्वेल्थ नाइट ड्यूक ओर्सिनो लव फॉर ओलिविया एंड लव एट फर्स्ट साइट इज नॉट ओनली द टाइप ऑफ लव दैट प्रेजेंटेड इन द ट्वेल्थ नाइट, यानी कहने का ये अर्थ है कि लव एंड फर्स्ट साइट और ओर्सिनो का लव ओलिविया के लिए ही ये इस टॉपिक में नहीं बात किया गया है, बल्कि बहुत सारे प्यार का जिक्र इस टॉपिक में किया गया है। बट ऑल्सो हेयर वी हैव अ रिच वैरायटी ऑफ लवर्स, यानी बहुत सारे लव का वैरायटी है। देयर आर एट लीस्ट 6 पेयर्स ऑफ लवर्स इज लविंग इन डिफरेंट वे, यानी यहाँ पे इस टॉपिक में 6 पेयर है लवर्स का, यानी 6 पेयर्स है। और कौन कौन सा है, तो पहला हो गया आइडियल लव, और आइडियल लव में दोस्तों ये जो है आइडियल लव शो करता है वायोलास का ड्यूक ओर्सिनो के प्रति, वायोलास लव फॉर ड्यूक ओर्सिनो, ड्यूक ओर्सिनो का लव वायोला के लिए। इमेजिनरी लव ओर्सिनोस ओलिवियास फॉर सिसेरियो वायोला, और तीसरा लव जो है ये लव एट फर्स्ट साइट, ये शो कर रहा है किनके किनके बीच, सेबेस्टियंस फॉर ओलिविया, यानी सेबेस्टियंस का किनके प्रति, ओलिविया। अगला है होपलेस लव, पांचवा होपलेस लव ये है ड्यूक्स फॉर ओलिविया, यानी ड्यूक्स फॉर ओलिविया, ड्यूक्स का ओलिविया के प्रति। अगला है दोस्तों ये है सप्रियस लव, ये जो है मालवोलियो का ओलिविया के प्रति है। अगला जो लास्ट है दोस्तों ये छठा जो है कॉमिक लव, ये सटोवी वेल्च फॉर मारिया एंड एंड्रू फॉर ओलिविया। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों ये है द ह्यूमर ऑफ द क्लाउन इन द रोमांटिक कॉमेडी, द साइट ऑफ लव आर रिलीव्ड एंड heightened in their effect by peals of laughter. In Twelfth Night, the poet provides an abundance of humor, the richest and the most good-humored piece of laughter is provided by the foliage of the clown in the play, यानी क्लाउन यानी वाद्य यंत्र के द्वारा जो जिक्र यहाँ पे किया गया वो सारी चीजें सिंपल लैंग्वेज है, समझ लेना आप इसको। अगला है दोस्तों म्यूजिक, अ रोमांटिक कॉमेडी मस्ट हैव लिरिकल इन स्पिरिट, यानी मस्ट हैव अ लिरिकल इन स्पिरिट। शेक्सपियर imparts sweet lyrical spirit to Twelfth Night. The entire atmosphere of the love play is musical from the beginning to the end, यानी इस टॉपिक में बिगनिंग से एंड तक म्यूजिक का जिक्र किया गया है। इट बिगिंस विद म्यूजिक एज द फूड ऑफ लव, यानी इस टॉपिक में स्टार्टिंग से ही हुआ है इट बिगिंस विद म्यूजिक, यानी ये म्यूजिक के साथ ओपन हुआ है एज फूड ऑफ लव, जैसा कि लव ये हो फूड ऑफ लव, एंड एंड्स विद सॉन्ग ऑफ द क्लाउन, और खत्म जो होता है ये क्लाउन के सॉन्ग से होता है। दस द एटमोस्फेयर ऑफ ट्वेल्थ नाइट रिसाउंड्स विद स्वीट म्यूजिक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अगला है दोस्तों इसमें आगे यहाँ पे दोस्तों बता रहा है लास्ट में कंक्लूजन पे अब हम चलते हैं। कंक्लूजन में दोस्तों यहाँ पे बता रहा है thus we can say that Twelfth Night is one of the best romantic comedy of Shakespeare, यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि Twelfth Night is one of the best romantic comedy of Shakespeare. In this great comedy, Shakespeare reaches the topmost height of his achievement in the domain of comedy, यानी वो अपने अचीवमेंट इन द डोमेन ऑफ कॉमेडी को अचीव किया, टॉप मोस्ट को, यानी अपना सफलता समझिए एक अपना जो एक सफलता का पड़ाव है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने पाया। किस लाइन में, तो कॉमेडी के लाइन में। तो दोस्तों ये था ट्वेल्थ नाइट एज रोमांटिक कॉमेडी पे वीडियो, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे वीडियो इससे रिलेटेड मैं आने वाले टाइम में अपलोड करूंगा। और दोस्तों इसी प्रकार का और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।